एक संत थे, वो हमेशा ज्ञान में बोलते थे कि संचय नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, कल की भी नहीं सोचनी चाहिए, परमात्मा अपने आप करा देगा। तो कईयों के बात गले नहीं उतरती थी। एक बार एक वो गांव में ज्ञान देके आ रहे थे, तो गांव वालों ने काफी खातिर की, पैसे भी दिए, संत ने तो पैसे लिए नहीं। एक चेले ने चुपचाप 2 रुपए उठा के रख लिए। कहा ये संत तो मुझे तो कभी काम आएंगे, ये तो कहता रहता है भगवान देगा भगवान देगा, भगवान कैसे। तो खैर वो आ गए, तो रास्ते में एक नदी पड़ गई और बाढ़ भी थी। तो नाविक से उन्होंने कहा उस पार छोड़ दो। तो नाविक ने कहा भाई देखो मैं 2 रुपए लेता हूँ एक आदमी तो, और आप लोग संत तो चलो 1 रुपया ले लूंगा, पर मेरी तो दिहाड़ी है, मैं तो फ्री तो नहीं ले जा पाऊंगा। तो ये बेचारे बैठ गए कि कोई भक्त आएगा, पैसे तो होते नहीं थे उनके पास, कोई भगवान किसी को भेजेगा और वो मेरे पैसे भर देगा और मैं चला जाऊंगा। ये अब शिष्य तो चुपचाप बैठ गया, वो क्यों खर्च करे अपने 2 रुपए, चोरी करके लाया, वो भी बैठ गया। अब शाम तक हो गई, कोई नहीं आया। मन में मन शिष्य सोच रहा था कि देखा ये कैसा गुरु है, अभी कम से कम मेरे पास 2 रुपए तो है, इसके भरोसे मानो तो 2 रुपए भी नहीं होते मेरे पास, मैं तो चुपचाप निकल सकता हूँ। और ये कह रहा है कि भगवान देखेगा, और इसको देखो किसी ने नहीं भेजा, अब रात हो गई। तो अब नाविक से उसने पूछा, तो नाविक ने बोला देखो भैया जहां से आए हो वहां चले जाओ, या तो नाव पार कर लो, नदी पार कर लो पैसे देके, क्योंकि क्या है कि रात में यहाँ भीड़ जानवर आते हैं, भीड़ बन के जानवर आते हैं, वो रहना ठीक नहीं है। अब ये डर गया शिष्य, इसने फटक से 2 रुपए निकाले और कहा कि हम दोनों को छोड़ दो, ये गुरु जी तो मरवाते हैं। अब शिष्य गुरु को बोलता है गुरु जी आप तो कह रहे थे कि पैसे की जरूरत नहीं है, संग्रह की जरूरत नहीं है, पैसे ही काम आए। गुरु जी ने बोला नहीं, ये तो अपने 2 रुपए उठाए थे ना, ये 2 रुपए निकलवाने थे भगवान को आपसे। जब तक ये 2 रुपए तेरी जेब में पड़े थे तब तक मैं नाव नहीं पार कर पा रहा था। मैं वही सोच रहा था, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है कि कोई आ ही नहीं रहा मुझे पार कराने के लिए। 2 रुपए ने मेरी जो है यात्रा रोक दी, क्योंकि तूने 2 रुपए रख लिए थे। अब ये 2 रुपए निकल गए ना, तो देख यात्रा हो रही है। ओम नमः शिवाय। समझ में आ रही है बात?